मेरा नाम है फैज़ान अख्तर। आज हम आए हैं जी उमर मुश्ताक साहब के पास, उनसे इंटरव्यू लेने वो क्या करते हैं और कैसे अपना बिज़नेस चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है उमर साहब? शुक्र। सर, तो आप अपना बताएं किस तरह आप अपना बिज़नेस क्या करते हैं? वैसे तो पहले हम लोग बेसिकली करते हैं कि हम लोग कॉस्मेटिक की ट्रेड करते हैं। कॉस्मेटिक की ट्रेड इस तरह करते हैं कि हम लोग डिफरेंट कंपनी से माल लेते हैं, उस माल से हम लोग उसकी परसेंटेज लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं बेसिकली बल्क में ऑर्डर। ठीक है, बल्क में ऑर्डर लेने से मुराद ये कि ना कि अगर एक कंपनी एक शॉपकीपर को 12 पीस बेचती है तो हम लोग उन्हें कहते हैं ना कि आप हमें 12 दर्जन बेचें, ठीक है, और उसका हमें रेट दें, हमें परसेंटेज दें। वो परसेंटेज लेके हम दोबारा उन्हीं रिटेल शॉप्स के ऊपर खुद अपने लड़के लगा के माल बेचते हैं। बेसिकली आपका होलसेल का काम हमारा है? बेसिकली होलसेल का काम है, लेकिन हम लोग ट्रेड में कंसिडर करते हैं क्योंकि हम लोग डिफरेंट जो सिटी से भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट सिटी से माल यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो इसलिए हम लोग ट्रेडर में कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपके साथ कोई बिज़नेस करना चाहे, जैसे कोई मार्ट करता है, जैसे कोई रिटेलर करते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? इस तरह होता है कि जैसे हम लोग की मार्ट कोई ओपन होता है, हम उस मार्ट पे जाते ठीक हैं, है। उस मार्ट पे जाके अपने जितनी कोटेशन है पुट करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे पास ये आइटम है और ये आइटम इस कंपनीज की हैं, हम आपको ये रेट देंगे, बाकी जो कंपनी से हैं उसे कम रेट देंगे, बाकी ट्रेडर से कम रेट देंगे। अब वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम एक ऑर्डर फॉर्म बना के देते हैं, जिस ऑर्डर फॉर्म में हम सारा अपना ऑर्डर लिख लेते हैं। वो ऑर्डर फॉर्म लिख लेते हैं, वो लिख के हम अपने ऑफिस में ले आते हैं। अपने ऑफिस में आने के बाद उसकी वो जो ऑर्डर में आया होता है उस ऑर्डर का हम सारा सामान अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद उसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद उसकी बिलिंग बनाते हैं और उसको दोबारा जो है हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ठीक है। और अगर आपसे आप मतलब मेन चीज़ ऑर्डर कैसे लेते हैं? मतलब जाके खुद ही लेते हैं या फ़ोन पे ईमेल है, किस तरह आपका तरीक़ाकार है? बेसिकली हमने इसके काम के लिए लड़के रखे हुए हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉपर एक टीम बनाई हुई है, ठीक है। उस टीम में इस तरह होता है कि हमारा एक लड़का जाता है, वो स्मार्ट को बताता है कि हम लोग एक फ़र्म है, उस फर्म इस तरह काम कर रही है, ठीक है। अब होता ये है कि मार्ट्स की डिफरेंट चेन्स बनी हुई हैं, हम विजिट करते हैं और जगह स्पेस चेक करते हैं कि कितनी स्पेस है, उस स्पेस के मुताबिक हम उसको ऑर्डर बनाते हैं, वही ऑर्डर बनाने के बाद माल ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। और अगर आपके साथ कोई लड़का एंटर होना चाहे, और वो क्या मतलब आप अपनी उसको सैलरी बेस पर रखते हैं या कोई और तरीक़ाकार है आपका कुछ इस तरह? अगर कोई लड़का हमारे से ज्वाइन होना चाहता है तो देखिए इसमें 3 कैटेगरी है ना, एक होती है कि LMT पे काम करेगा वो, एक होता है कि वो मार्ट्स पे काम करेगा, एक होता है कि वो LMT से मेरी मुराद ये है ना कि जितने मार्ट्स हैं, ठीक है, उन मार्ट्स से काम करेगा। जब वो काम करेगा इससे होलसेल मार्केट में काम करेगा, जब वो रिटेल मार्केट में काम करेगा। अगर वो रिटेल मार्केट में काम करता है तो बेसिकली वो कमीशन बेस पे आता है। वो कमीशन बेस पे इस तरह आता है कि वो अपनी बुकिंग करता है, अपनी बुकिंग करने के बाद हमारे पास आता है, हम उसको वो जो बुकिंग उसने की होती है वो माल उसको दे देते हैं एक गारंटी के तौर पे, उसके डॉक्यूमेंटेशन हम ले लेते हैं, उसको माल दे देते हैं, वो माल डिफरेंट शॉप से डिलीवर करवा देता है। डिलीवर करवाने के बाद हमें अलावा कैश दे देता है। उस कैश का और जो उस परचेजिंग का जितना डिफरेंस निकलता है उसका एक मार्जिन निकलता है, उस मार्जिन में 20% फर्म को पे करता है, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस सारे पे करता है 20% और बाकी 80% मार्जिन को खुद ले जाता है। ठीक है। पेमेंट का तरीका क्या है जो मार्ट्स के साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं और जो रिटेल्स के साथ कर रहे हैं? अगर आपने क्रेडिट लगाया है तो वो किस तरह आपको पेमेंट्स देंगे? बेसिकली होता ये है कि जैसे अगर मार्ट्स है तो मार्ट की में पहले बताया कि चेन होती है, ठीक है, उस पर एतबार किया जाता है कि ना कि ये चेन काम कर रही है, ये हमारे पैसे लेके इधर से उधर नहीं हो सकता। रिटेल मार्केट में ज़्यादातर एतबार नहीं किया जाता क्योंकि रिटेल मार्केट में ये होता है कि कैश फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर कैश ही हो जाए। कोई कस्टमर हमारा बहुत जानने वाला हो तो उसको उधार देते हैं, लेकिन उधार भी होता है कि हमारा टाइम होता है प्रॉपर, हम तो टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हम लोग 3 से 4 दिन में आपसे पेमेंट ले लेंगे। सही है। और अब जो बाकी मार्च का टाइमिंग है, मार्च में ये होता है कि हम बिल टू बिल काम करते हैं। अगर कोई मार्च का ये होता है कि अगर मार्च से हम काम कर रहे हैं, हमारा एक बिल लगा हुआ है, वो हमें दोबारा ऑर्डर दे देते हैं, हम दोबारा माल देते हैं। कभी कभी मार्केट के हालात नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, तो वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग तंग नहीं करते क्योंकि वो हमारे बेसिकली कस्टमर हैं, हमारे पार्टनर हमसे काम कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा तंग नहीं करते। हम उनसे कहते हैं ठीक है आप इस वीक ना करें, नेक्स्ट वीक में करना है, तो नेक्स्ट वीक में उनसे पेमेंट ले लेते हैं। सही सही सही। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि मेन चीज़ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं? प्रॉफिट और मार्जिन हम इस तरह को डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली ये होता है कि मैं रिटेल मार्केट में बताया कि काम कर रहा हूँ, होलसेल में भी काम कर रहा हूँ और LMT में भी काम कर रहा हूँ। होता ये है कि हम लोग पूरे महीने की परचेजिंग करते हैं, पूरे महीने की परचेजिंग हम डिफरेंट ट्रेडर से कर रहे होते हैं। डिफरेंट हम लोग माल मंगवा रहे हैं, लाहौर से मंगवा रहे हैं, हम कराची से ही मंगवा रहे हैं, डिफरेंट सिटी से माल मंगवा रहे हैं, मंगवा भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। जब हम माल मंगवाते हैं तो उसकी परचेजिंग हम लिख देते हैं। हम लोग पूरे महीने में माल सेल करते रहते हैं, वो लड़के भी करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, और डिफरेंट में माल सेल होता है। हम माल की सेल लिखते 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 बिल्कुल बंद तक बहुत आता है। हम परचेज का और सेल का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सही। वो जो डिफरेंस निकलता है और उसके बाद जो हमने रिटेल लड़कों को कमीशन दी होती है
वो कमीशन में लेस कर लेते हैं, ठीक है, जो बाकी मार्जिन बचता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्जिन। ठीक है। अच्छा, अब ये कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, कोई अपना बिज़नेस आपके साथ करना चाहे, कोई आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहे, ठीक है, कोई आपके साथ काम करना चाहे, लड़का आ सके, तो वो आप अपना। मैं ब्लू लाइन ट्रेडर के नाम से काम कर रहा हूँ। मैंने एक फर्म ओपन की थी, 6 साल मुझे हो गए हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ, फाइलर हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जो मैंने चूज़ किया वो प्लेटफॉर्म हमने बनाया खन्नापुल में। खन्नापुल इस्लामाबाद में आता है। ठीक है, शॉप नंबर 9 चौधरी असलम प्लाजा, ब्लू लाइन ट्रेडर्स खन्ना इस्लामाबाद। ठीक है, तो अगर आप मुझसे कोई जॉब के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, या आप मुझसे कोई बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, या किसी डिस्ट्रीब्यूशन के या एजेंसीज के मामला में मिलना चाहते हैं, तो काइंडली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें और एक टाइम दे दें, उस टाइम पे आप विजिट कर सकते हैं।